नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देख ले आज की जानकारी देख लेते। बेसिक शिक्षा भर्ती एकेडमिक गुणांक को लेकर निजी विद्यालयों में कैशलेस सुविधा उपलब्ध हो गई। स्टेट को मिलेगा मौका। TRE 4 में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को तबादले पर हाई कोर्ट की मुहर पक्की हो गई। तो क्या है A to Z बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं बेसिक शिक्षा भर्ती की शैक्षिक अहर्ता पर आयोग संघ बैठक और हुई है और क्या निकलेगा हाल उसमें देख लेते हैं। इससे पहले भी लखनऊ में बैठक हुई थी 2 दिन पहले, तो उसमें गुणांक को लेकर क्या बात हुई है उसमें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्तियों की शैक्षिक अहर्ता में विसंगत या अन्य किसी भी अड़चन के समाधान के लिए शासन स्तर पर मंगलवार और बुधवार को बैठक हुई थी। और बैठक में ये कहा गया था कि केवल चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा। चिट्ठी लिखने के बजाय शीघ्र मिलकर बैठक करें और समस्या का निस्तारण करें। बेसिक शिक्षकों की भर्ती के शैक्षणिक गुणांक को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद और UPSC को प्रयागराज में बैठक जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही ये कहा गया है बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती के अहर्ता के विवादों का जल्द समाधान कर चयन प्रक्रिया शुरू करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अहर्ता एक दूसरे की चर्चा की गई है। अहर्ता स्पष्ट किए जाने को ये भी लेके कहा गया है कि कुछ प्रोफेसर बैठक में ऑनलाइन जुड़े हैं और उन्हें स्पष्ट निर्धारण के लिए 1-2 दिन का समय दिया गया है। अब बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शैक्षणिक गुणांक की व्यवस्था नहीं है। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि इससे गुणांक नहीं जुड़ा, लेकिन जो बेसिक का है 1981 नियमावली के अनुसार तो उसमें गुणांक का उल्लेख किया गया है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही और इसमें ये भी कहा गया है कि इस निर्देश दिया गया कि आयोग और परिषद की प्रयागराज में संयुक्त बैठक देखा जाए और संयुक्त बैठक कराकर देखा जाए जिस स्तर पर संशोधन करने में आसानी होगी और तेज़ी होगी। कहा जा रहा है इसमें कि जिसमें संशोधन में कम समय लगे वो चीज़ इनको करना पड़ेगा। अगर गुणांक हटाएंगे तो गुणांक हटाने में बहुत समय लगेगा, उसमें कैबिनेट तक मामला जाएगा, वहाँ से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही होगा। लेकिन अगर एकेडमिक रहती है तो ऑलरेडी 1981 संशोधन में मेंशन हुआ है बेसिक शिक्षा परिषद के तहत, तो उसमें आसानी होगी। देखते हैं और आगे क्या इसमें अपडेट है। तो प्रयागराज में संयुक्त बैठक के निर्णय लिया गया है कि संशोधन किस स्तर पर होना है उसी पर विज्ञापन का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। बैठक में विभागों एवं आयोगों के अधिकारी भी सम्मिलित थे। तो ये थी जानकारी। देखिए जहाँ तक गुणांक नहीं हटेगा, हट भी सकता है, मुझे तो लग रहा गुणांक नहीं हटेगा क्योंकि हटने में आसानी नहीं होगी। गुणांक अगर रहेगा तो उसमें जल्दी से जल्दी प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। निजी स्कूलों में शिक्षकों को भी कैशलेस सुविधा का लाभ मिलेगा। कैशलेस से इलाज हो सकेगा। तो इसमें देख लेते हैं मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ निजी स्कूलों में 3 लाख शिक्षकों और आश्रितों को भी लाभ दिया जाएगा। सरकारी व एडेड विद्यालयों के बाद अब 55,000 निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी डाटा मांगा गया है। और इसमें बेसिक शिक्षा निदेशालय अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए विकसित पोर्टल पे पंजीकृत कराएं और सभी जिलों को प्रोफार्मा निदेशालय की ओर से भेजा गया है कि और उन पर शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया और सत्यापित करने के लिए बोला गया है। तो प्रधानाध्यापकों को भी सारा ब्यौरा भेज दिया गया है। तो अब प्राइवेट टीचरों को भी कहीं ना कहीं लाभ होना भी चाहिए, वो भी मेहनत करते हैं दोस्तों। तो शिक्षक भर्ती देख ली। तीसरी जानकारी देख ली शिक्षक भर्ती STT 2026 उत्तीर्ण को भी चतुर्थ चरण में मौका। मंत्री बोले बढ़ी हुई रिक्तियों की अधियाचन BPSC को भेज दी गई हैं और राज्य सरकार ने STT में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि STT 2026 में सफल अभ्यर्थी भी चौथे चरण की शिक्षक बहाली में शामिल होंगे। और मंत्री जी का कहना है कि चौथे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद पात्रता परीक्षा STT 2026 के रिजल्ट जारी होने के बाद होगी। हालांकि TRE 4 का विज्ञापन इससे पहले जारी होगा और
इसमें एसटीटी अभ्यर्थियों को भी आवेदन लिए जाएंगे। जो एसटीटी अभ्यर्थी हैं उनका भी आवेदन इसमें लिया जाएगा। और जो भी लंबित मामला है उसको जल्द से जल्द कराने के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। शिक्षा मंत्री इसमें कार्यभार संभालेंगे, आगे देखेंगे इस चीज़ को। देश में 84,000 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल बंद हो चुके हैं। विद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है, जो कम से कम 1.5 करोड़ के लगभग आंकड़ा है, जो घट चुका है। तो इसमें नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में अब तक देश भर में लगभग 84,000 सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो है बंद हो चुके हैं और इसमें दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या करीब 1.5 करोड़ घट गई है। इसके साथ ही कई राज्यों में स्कूल में बिजली, शौचालय, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। देखिए यहाँ पे शिक्षा स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, देख सकते हैं। बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्यों में जो है शिक्षा का स्तर मुझे घटता नज़र दिख रहा है। अब ये देख लेते हैं, महिलाओं को नगद सहायता देने के लिए भी सरकार पूरी तैयारी में है। तो 2027 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में योगी सरकार महिलाओं मतदाताओं को साधने के लिए पूरा बड़ा फैसला ले लिया है। महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने का ही फैसला ले लिया है। संचालित योजनाओं के तहत धनराशि जो है देने का फैसला लिया है और इसमें ये भी दिया है कि अब अनुपूरक बजट के जरिए सरकार व्यवस्था दिव्यांग निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह करने जा रही है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये है, भाजपा के 20,000 रुपये का जुमला दे रहे हैं। हम 40,000 करेंगे शुरुआत में। अखिलेश यादव के भी कहना है कि हम भी पैसा जो है देने का कोशिश करेंगे। तो अब इसमें नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये जुमलेबाजी है, देखिए नौकरी नहीं दे रहे हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालय में मांगे कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति। एडेड माध्यमिक में जो विद्यालय उसमें कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है कहीं न कहीं आवाज़ उठाई गई। तो माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक अब सिर्फ विद्यार्थियों को कंप्यूटर विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि विद्यालयों की डिजिटल व विभागीय व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण कड़ी भी है। कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, अपार ID निर्माण, ऑनलाइन उपस्थिति, विभिन्न पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने, ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करने से लेकर बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन संबंधी कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके बावजूद एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती और स्थायी नियुक्ति का भी मामला समय से लंबित है। मांग ये है कि उनकी योग्यता पर ध्यान दिया जाए और उनको स्थायी रखा जाए। तो ये भी एक अपडेट थी कि उन स्थायी मांग करें कंप्यूटर शिक्षक। देखिए शिक्षकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले का जो रास्ता साफ हो गया, हाईकोर्ट ने साफ बोल दिया है। तो इसमें क्या देख लेते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश के प्राथमिक शिक्षकों की अंतर जनपदीय तबादला नीति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी पसंद से किसी विशेष स्कूल में तैनाती का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि तबादला नीति के तहत शिक्षक के आवेदन पर जिला स्तर पर विचार किया जाएगा, पर शिक्षक को किसी खास विद्यालय में नियुक्ति का अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने ऋषि कटियार सहित 3 शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट का ये कहना है कि उनका मनपसंद विद्यालय नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा, लेकिन उनको मनपसंद विद्यालय की वो अपने जनपद में या मनपसंद विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, ये कोर्ट का कहना है। और देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और टारगेट समाचार यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। सारी जानकारी नहीं देना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन छोटी मोटी जानकारी भी हम देते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, उससे ज़रूर जुड़े और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।